मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 9th की साइंस के फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं जिसका नाम गति है। आप इंग्लिश में इसको मोशन कहेंगे। ठीक है, मोशन होता है या गति होता है जब हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, रेस कर रहे हैं, मतलब वस्तु जो है वो एक स्थिति में नहीं है। यहाँ देखिए, अब मैं इसकी कुछ बता दी हूँ इसके बारे में। यदि किसी वस्तु की स्थिति में या पोजीशन में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है, मतलब रेस्ट पोजीशन में है। उदाहरण है, मेज पर रखी एक किताब विराम अवस्था में है क्योंकि मेज के सापेक्ष किताब की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक मेज के ऊपर एक किताब रखी हुई है, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो 1 घंटा पहले भी वही थी और अगले 1 घंटे बाद भी वही है, तो वो क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। वो समय के साथ साथ उसकी गति या स्थिति बदल रही है तो उसको क्या कहेंगे, हम गति कहेंगे। उदाहरण है, सड़क पर वाहनों की गति, खेल के मैदान में खिलाड़ियों की गति, आकाशीय पिंडों में सूर्य के सापेक्ष गति। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद दिया है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति को आप इंग्लिश में मोशन कहेंगे। यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, मतलब 3 प्रकार हैं गति के। सबसे पहले है सरल गति या स्थानांतरीय गति। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। यानी कि जब कोई सीधे या सरल रेखा में, जैसे सीधे जाना है किसी रास्ते पे, तो वो एक सरल गति हुई। ठीक है, एक सीधी रेखा में गतिमान होती है तो उसकी गति स्थानांतरित गति कहलाती है। उदाहरण है, क्षैतिज समूह पर लुढ़कती हुई गेंद, ठीक है, या हाथ से गिरता हुआ पत्थर, तो वो एक सीधी दिशा में जाएगा, मतलब आपकी अर्थ पे आके गिरेगा पृथ्वी की सतह पर, तो ये क्या हुई, सरल रेखीय गति। दूसरा है वृत्ताकार या घूर्णन गति, जिसको आप सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन कहेंगे। इससे वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, वृत्ताकार है या घूर्णन है, मतलब गोल गोल घूमना है। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, वृत्त मतलब गोले में घूम रहा है गोल गोल, तो उसकी गति वृत्तीय गति या कोणीय गति कहलाती है। उदाहरण है, धागे से बंधे पत्थर को घुमाना, हम उसको गोल गोल घुमाएंगे, या गोल गोल राउंड लगाना मान लीजिए। जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र उसके अक्ष पर होता है तो वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे गोल घूमता लट्टू, एक लट्टू गोल घूम रहा है, या कोई गोल चक्कर काट रहा है, कोई गाड़ी एक गोल रिंग में घूम रही है, तो उसको हम घूर्णन गति कहेंगे, सर्कुलेटरी या रोटेटरी मोशन। थर्ड पॉइंट है आपका, जो थर्ड गति है वो है आपकी दोलनी या कंपनिक गति, ऑक्सिलरेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ये है जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, एक बीच में निश्चित बिंदु है, थोड़ा सा इधर जाती है, फिर निश्चित बिंदु पर आती है, फिर थोड़ा सा इधर जाती है, फिर निश्चित बिंदु पर आती है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु के इधर और उधर घूमना, एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो यह गति दोलनी गति कहलाती है। दोलन करने वाली वस्तु का इसकी माध्य स्थिति की ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ये है घड़ी के पेंडुलम की गति। आपने देखा होगा घड़ी में नीचे कोई कोई जो बड़ी वॉल हैंगिंग वाली जो वॉच आती हैं आपकी, तो उनमें क्या होता है, नीचे एक स्टिक, मतलब एक डंडा सा मान लीजिए वो लटका हुआ होता है और वो एक स्थित पोजीशन से इधर और उधर जाता है, तो उसको ही आप पेंडुलम बोलते हैं। घड़ी के पेंडुलम का इन्होंने उदाहरण दिया है और उसकी गति कैसी होती है, दोलन गति या ऑक्सिलरेटरी गति कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों, थोड़ा सा राशि के बारे में समझ लीजिए। ऊपर एक ब्रैकेट में दिया हुआ है ये आपको, अदिश और सदिश राशियां। ये है वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसमें परिमाण होता है, सिर्फ संख्या है, दिशा नहीं होती, तो अदिश राशि कहलाती है। जैसे हम 10 मीटर चले, हमें नहीं पता उत्तर में चले दक्षिण में चले, कोई दिशा नहीं पता है, सिर्फ पता है कि हमने इतनी दूरी तय की, 10 किलोमीटर चले,
तो ये क्या हुई, सिर्फ इसमें परिमाण है, कोई दिशा नहीं है, तो ये एक अदिश राशि हुई। उसके बाद उदाहरण दिया है द्रव्यमान, घनत्व, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, कोई कार्य करना, तो मात्रा में होगा, उसकी कोई दिशा नहीं है कि हमने इस दिशा में कार्य किया। ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि ये राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, भाई हम बल लगा रहे हैं तो वस्तु के अपोजिट डायरेक्शन में हम किधर लगा रहे हैं वो देखना होता है, ठीक है। त्वरण, वेग, संवेग आदि जिनमें परिमाण भी हो साथ साथ दिशा भी हो, कि हम चल रहे हैं तो हम इतने दूरी तय कर रहे हैं और इस दिशा में कर रहे हैं, तो वो आपका वेग हो जाएगा, ठीक है। चाल क्या होती है, सिर्फ दूरी तय करना, इसमें दिशा नहीं पता है, ठीक है। तो अदिश और सदिश राशियां दोनों का पता चला। अदिश राशि वो होती है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब यहाँ पर गति संबंधित कुछ मूलभूत पद बता रखे हैं, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। यहाँ पर पहला है निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जा रहा है। निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहलाता है जिस बिंदु के सापेक्ष, जिस बिंदु को हम अपना मान रहे हैं पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। दूरी क्या होगी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई, सिर्फ लंबाई, ठीक है। उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, याद रखना। जो दूरी है वो एक अदिश राशि है, सिर्फ हमें परिमाण मिलेगा कि हम 10 किलोमीटर चले हैं या 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या 15 मीटर, ठीक है। मात्रक इसका इन्होंने मीटर बताया, तो 10 मीटर कह लीजिए, 15 मीटर या 5 मीटर, लेकिन दिशा नहीं निर्धारित होगी क्योंकि दूरी है। दूरी क्या है, अदिश राशि। जो विस्थापन होता है वो होते हैं न्यूनतम दूरी जो तय की जाती है किसी प्राथमिक और अंतिम बिंदुओं के बीच, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है, ठीक है। बताया ना, न्यूनतम दूरी जो तय की जाएगी किसी दो बिंदुओं के बीच में उसको आप विस्थापन कहेंगे, और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसीलिए ये परिमाण ज्ञात करने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए इसका मात्रक मीटर होता है और ये एक सदिश राशि है। यहाँ पर दिया है विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका हम परिमाण तभी निकाल सकते हैं जब हमें क्या पता हो, दिशा पता हो। परिमाण के साथ साथ कि 10 किलोमीटर चला है वो उत्तर में चला है, दक्षिण में चला है, किस साइड चला है, दिशा का पता होना बहुत जरूरी है। तो विस्थापन में याद रख लीजिएगा सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर परिमाण के साथ साथ दिशा का होना भी आवश्यक होता है। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ए से बी पॉइंट पे जाना है तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो हम यहाँ से गोल गोल घूमते हुए ऐसे थोड़ा कर्व में ऐसे जाएं, यहाँ पर बी पॉइंट पर आए, ठीक है बच्चों, या फिर ए से डायरेक्ट बी पर चले जाइए सीधा, तो न्यूनतम दूरी इसी में ही तय हो रही है, तो ये आपका विस्थापन होगा। जो न्यूनतम दूरी तय की जाएगी एक बिंदु से दूसरे बिंदु या पॉइंट पर आने के लिए, वही उसका विस्थापन होगा। प्लस विस्थापन में आपकी क्या होगी, दिशा होगी परिमाण के साथ साथ, ठीक है। तो जो विस्थापन होता है वो कैसा होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ज्यादा ऋणात्मक नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। भाई हम यहाँ से चले और घूम के यहीं आ गई तो दूरी तो तय हुई, लेकिन अगर विस्थापन देखें तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कह रहे हैं, तो यहीं से चले थे और घूम के बाई चांस यहीं आ गए तो विस्थापन तो शून्य हो गया। तो विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होगा। जो विस्थापन होगा वो दूरी से कभी भी अधिक नहीं होगा। हमें पता है कि जो आपका विस्थापन है वो क्या है बच्चों, जो आपका विस्थापन है बच्चों वो क्या है, वो न्यूनतम दूरी जो तय की जा रही है वो वही है। तो यहाँ पर दिया है कि जो विस्थापन है वो क्या है बच्चों, दूरी से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विस्थापन क्या है, न्यूनतम दूरी जो तय की जा रही है वो वही है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आता है दूरी और विस्थापन में अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। कोई वस्तु गति में है, उसके द्वारा जितनी दूरी तय की गई, उसकी जो लंबाई होगी, जितनी दूरी तय की है उसकी जो लंबाई है वही आपकी दूरी कहलाएगी। विस्थापन क्या है? किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। एक निश्चित दिशा में और एक न्यूनतम दूरी, दोनों बातों का ध्यान रखना। एक निश्चित दिशा प्लस न्यूनतम दूरी। जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहे हैं तो सबसे जो शॉर्टेस्ट आपका रास्ता होगा, मतलब एक होता है ना शॉर्टकट लेते हैं हम, एक हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमें लंबी सड़क से जाना है और एक शॉर्टकट लेना है, ठीक है, तो जो शॉर्टकट होगा वो आपका विस्थापन होगा। इसका सेकंड पॉइंट है, यह एक अदिश राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। मैंने बताया दूरी सिर्फ परिमाण होता है, तो ये एक अदिश राशि है। विस्थापन में परिमाण के साथ साथ एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए एक सदिश राशि है। थर्ड पॉइंट है, यह सदैव धनात्मक होती है। यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। भाई दूरी हम कुछ तय कर रहे हैं तो वो कभी शून्य नहीं होगी। विस्थापन शून्य हो सकता है, जैसे कि हम एक बिंदु से चले, घूम के उसी बिंदु पर आ गए तो हमने दूरी तो तय की है, लेकिन विस्थापन हमारा शून्य है क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं आ गए। न्यूनतम और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 0 है, इसलिए विस्थापन 0 हो गया आप लोगों का। ठीक है बच्चों, तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल हैं, इनको आप करके देख लीजिएगा। जो डाउट्स आएंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू।